छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि 30 मई से 14 जून तक देश के प्रधानमंत्री के 8 वर्ष के कार्यकाल का पखवाड़ा मना रही है प्रदेश भाजपा। मैं आप वीडियो के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहूँगा कि आपका 8 वर्ष का कार्यकाल बहुत ऐतिहासिक रहा। कांग्रेस नेताओं ने जो देश की जनता के हित में नहीं कर सका, वो आपने कर दिखाया है। जैसे कि देश में स्वच्छता अभियान, प्रधानमंत्री आवास, जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाना, 3 तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे ऐतिहासिक कार्य आपने किया है प्रधानमंत्री जी। मुझे चिंता इस बात की है कि सप्ताह तो मनाया जा रहा है और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बिलासपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय अरुण साहू जी को आपने प्रदेश में संयोजक बनाया है। ये 8 वर्ष के कार्यकाल के प्रचार प्रसार के लिए ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। मुझे चिंता इस बात की है कि 1 साल बाद हमारे छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला है और आप चुनाव प्रचार में आएंगे। भाजपा के नेताओं ने आपको क्या रिपोर्ट दिया है, क्या नहीं दिया, मैं तो नहीं कह सकता, मगर ये जो सप्ताह पखवाड़ा मनाया जा रहा है आपके 8 वर्ष के कार्यकाल का, तो प्रदेश में पहले बैठक हो रही है, उसके बाद जिला में हो रहा है, मंडल में बैठक हो रहा है, वहाँ रैली निकालना, इधर उधर जो बन रहा है वही कर रहे हैं। मोदी जी गांव में क्यों नहीं जाना चाहते? गांव में कोई नहीं जा पा रहा है और इसलिए नहीं जा पा रहे हैं कि आपके जो 8 साल का कार्यकाल है ना, उसमें 4 साल तो भाजपा का सरकार रहा। यहाँ डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो आपने जो स्वच्छता अभियान चलाया ना, प्रधानमंत्री आवास चलाया, उस अभियान को इन्होंने व्यापार बनाया यहाँ के अधिकांश भाजपा नेताओं ने। और अब स्वच्छता अभियान में जो शौचालय निर्माण कराया गया ना, उसको अपने लोगों को ठेका दे करके करोड़पति बना दिए। मैं उदाहरण देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास सब सबूत है। प्रधानमंत्री बीमा योजना का आप इन छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं से कटिंग मांगिए कि आपने प्रधानमंत्री बीमा योजना का इन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। प्रचार का मतलब यह है कि डिटेल्स बताना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, हमारे पास आज बीमा का कोई सबूत नहीं। 16-17 में आपने बीमा योजना धान फसल के लिए लागू किया। रमन सिंह जी ने हमसे बगैर, किसानों से बगैर पूछे एक तरफा आपको खुश करने के लिए इन्होंने बीमा कर दिया किसानों का। देखो हम 100% कर दिए। ठीक है भाई, कर दिया, मगर 17 में इन्होंने ही छत्तीसगढ़ को अकाल घोषित किया था। लेकिन आज तक हमको बीमा का पैसा नहीं दिया। राहत राशि में बंटवारे में गड़बड़ी हुई है। मोदी जी, ये बीमा को क्या ये लोग व्यापार बना लिए हैं? इसमें नियम क्या है, हम किसानों को आज तक किसी ने नहीं बताया। किसी भाजपा के नेता ने गांव में जाकर के या कहीं भाषण में या कहीं पत्रकार वार्ता में नहीं बताया कि बीमा में कितना मिलना है। और हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हम धान बेचने सोसाइटियों में जाते हैं या बैंक के केसीसी बनवाने, किसी भी बैंक में किसान जाता है, वहाँ बीमा का पैसा काट लिया जाता है। हमारे पास कुछ सबूत तो होना चाहिए। आज हमारे पास कोई सबूत नहीं। बीमा का पैसा हमको नहीं मिला। आप इनसे पूछिए ना, ये गांव नहीं जा पा रहे हैं आपके अधिकांश भाजपा नेता या कार्यकर्ता। आपको मालूम प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हुआ है? 20,000 रुपये रेट रखे थे, जो 20,000 देता था उसको प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। मेरे पास सबूत है। यहाँ तक कि जो रेंटर वाले मकान हैं, पुराने मकान बन चुके हैं, उसको रिन्यूअल करा करके नया बता करके उनको पैसा दिलवाया गया है।
तो आपके जो महत्वपूर्ण जो गांव के लिए कार्यक्रम हैं, धान बीमा का और शौचालय का, प्रधानमंत्री आवास का, इनका यहाँ इन्होंने मटिया मेट कर दिया। मेरे पथरिया नगर पंचायत में भाजपा के ही कुछ पार्षदों ने अधिकारियों से, ठेकेदारों से मिल करके 2 करोड़ रुपए हजम कर लिए। किसानों ने अपने पैसे से बनाया है। आज वो कर्ज अदा कर रहे हैं, ब्याज पटा रहे हैं दुकानों में। मैंने रमन सिंह जी से कहा था 6 महीने पहले कि रमन सिंह जी, जैसे आप भाजपा की ओर से विधायकों की कमेटी बना के कुछ जांच करवाते हो ना, यहाँ के पथरिया भेज दीजिए, आप जांच करवा दीजिए। आवास में, बीमा में, राहत राशि में आज तक उन्होंने नहीं किया। मोदी जी, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अगले चुनाव में आओगे, भाषण में दहाड़ोगे। क्या दहाड़ोगे? जनता जान रही है कि आप हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता आपको तो चूना लगा दिए आपके सभी कार्यक्रमों का। आज तक भाजपा के किसी व्यक्ति ने नहीं बताया कि प्रधानमंत्री धान फसल बीमा में 1 हेक्टेयर में कितना पैसा मिलेगा, बल्कि हमने कोशिश किया है। किसी विभाग के भी अधिकारियों ने नहीं बताया। वो फर्जी किसान सम्मेलन बुलाते हैं और किसानों को आज तक कोई नहीं बताया। मैं धन्यवाद देता हूँ अभी जो वर्तमान यहाँ कलेक्टर साहब आए हुए हैं मुंगेली में, डॉक्टर गौरव कुमार सिंह जी, वो मेरे गांव गए थे। मैंने उनके सामने बात रखी तो उन्होंने मेरे को सोसाइटी से दिलवाया कि इतना तुम्हारा धान बिका है। तो मोदी जी, अगर सही में आप किसानों के लिए बीमा योजना लागू किए हैं, ये भाजपा के नेताओं को बोलने को तो कहिए। आप किसी भी, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको शंका है तो मेरे खिलाफ भी आप कार्रवाई कराइए। किसी किसान को नहीं मालूम है कितना पैसा मिलना है। तो यहाँ गांव की जनता के पास किसी भी भाजपा के नेता कार्यकर्ता का जाने का हिम्मत नहीं है। वैसे मैं 2016 में बताया था आपको, एयरटेल टीवी में इंडिया वाइज चैनल आता था, तो बता दिया था कि यहाँ के भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री कितना लूट खसोट कर रहे हैं। संभालना है संभाल लो मोदी जी। शायद मेरे बातों को ध्यान नहीं दिए, अभी मत देना आप, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मगर चूंकि आपके विचार, देश हित के विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मुझको ये सब बोलना पड़ रहा है। मैं किसी पार्टी का सदस्य तो हूँ नहीं ना, मेरे कोई मतलब, मैं तो पत्रकारिता किया हूँ 25-30 साल तक, 30 साल तक, और मैं निष्पक्षता से किया, कोई चाटुकारिता नहीं किया जो आज किया जा रहा है। निर्भीकता से मैंने किया है। इसलिए मैं इस सब बात को बोल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आपने जितना भी सुविधा किसानों के लिए गांव में दिया है, आज छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, मुझको शर्म आता है बताने, आपसे शिकायत करने में, कि ये 4 साल में जनता के हित में उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया जिससे जनता भाजपा के प्रति प्रभावित हो। ये सोच रहे हैं कि शराब और पैसे से हम खरीदेंगे, जनता बिकने वाली नहीं है मोदी जी। इनको बोलिए। आज देखिए, आपने प्रधानमंत्री आवास दिया, यहाँ छत्तीसगढ़ में हजारों लोग, किसी को पहला किस्त मिला है, किसी को दूसरा मिला है, किसी को तीसरा मिला है। मकान अधूरा है, 4 साल से लोग तंबू बना के बाहर रह रहे हैं, अपने घर से बाहर, कोई किसी बरामदे में रह रहा है। इसके लिए यहाँ के भाजपा नेताओं ने आंदोलन नहीं किया। आपको याद होगा कि अभी 3-4 महीने पहले एक ऐसा कांग्रेस का नेता छत्तीसगढ़ आया था जिसको देश की जनता ने नकार दिया है। उसको काला झंडा दिखा करके काला झंडा को बदनाम करने के लिए लोग सक्रिय हो गए। खैर, मुझको बाद में समझ में आया कि ये काला झंडा क्यों दिखा रहे थे, क्योंकि कुछ उसके दूसरे 30 दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले थे, तो शायद ये लोग चाह रहे थे कि भाजपा से आया, कांग्रेस से आया हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसका भी कांग्रेस वाले विरोध करें। आखिर वैसा हुआ भी। तो यहाँ के जो भाजपा के नेता हैं, जो आपके अस्तित्व में सांप है, उसको आप थोड़ा पहचानिए। ये कौन कौन सांप है जो आपके कार्यक्रमों को असफल कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा कि आने वाले चुनाव में, चुनाव के पहले, ये आपके जो विधायक है ना, ये जो सांसद जिनको आपने 8 साल के आपके प्रचार प्रसार की जवाबदारी दिया है ना,
इनको 2019 में मैंने बताया है, लिखित में दिया था, आपके नाम से पत्र दिया था, एक प्रति इनको दिया था, एक उनको दिया था। साल भर बाद मुलाकात हुई, मैं कहा सांसद महोदय क्या हुआ? जनता के सामने कोई जवाब मेरे को नहीं दे सके, पथरिया गांव के जनता के सामने। शौचालय के 2 करोड़ मोदी जी, धान बीमा का हमको पैसा नहीं मिला। आज हम कम से कम कोरोना काल से जो पीड़ित हैं, हमको कुछ फायदा हो जाता है ना। ऐसे सांसद को आप प्रदेश के जवाबदारी दिए हैं, जो जनता के सामने हमारे आपके कार्यक्रमों के जवाब नहीं दे सके, जो घपला हुआ है। अब बल्कि जो घपला करने वाले इनके अगल बगल घूमते हैं, इनके जिंदाबाद बुलाते हैं, ये खुश रहते हैं। खैर जैसा है मोदी जी आप जानिए, हम तो आपके कार्यकाल का सराहना करते हैं, मगर गांव की जनता भी आपको चाह रही है, मगर उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ के जो आपके आस्तीन में जो सांप है, उससे नाराज़ है जनता। और मेरा तो सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में 2 भाजपा के विधायक हैं, एक विपक्ष का नेता है और एक पूर्व मंत्री है। इन लोगों को फुर्सत नहीं है। विपक्ष के नेता के ही बिल्हा विधानसभा के पथरिया गांव में 5 करोड़ का घपला हुआ है, शौचालय निर्माण में, एक तालाब सौंदर्यीकरण में। मैंने इनसे भेंट करके, सांसद से, विधायक से भेंट करके मैंने सब जानकारी दिया है, मगर आज 4 साल हो गए, इनको फुर्सत नहीं है। मोदी जी ये क्या आपको रिपोर्ट देंगे? मैं अंत में फिर यही दोहराऊंगा कि अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, इसकी जांच कराइए और मेरे खिलाफ भी कार्रवाई कराइए। और गांव की जनता, सांसद को बोलिए, विधायक को बोलिए कि गांव में जाकर के आज देखिए कलेक्टर जन चौपाल लगा रहा है, एक एक व्यक्ति को बुला बुला कर समस्या सुन रहा है। ये विधायक, ये विपक्ष में है, ये विधायक सांसद को इनको बोलिए, तो जो पदाधिकारी है, मैं प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दे दूँ, विष्णुदेव साहू जी को, सबको जानकारी है, मगर न जाने ये आपके आस्तीन के सांप आपको डसेंगे कि जनता को डस रहे हैं। जनता को तो डस ही दिए और आपको भी डस दिए, यहाँ से सफाया करा दिए पिछले चुनाव में। आगे चुनाव में क्या होता, इसका निर्णय आपको लेना है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।